ये उन निवेशकों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है जो अपनी जिंदगी की गाढ़ी कमाई का पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं। 800 अंक अभी तक शेयर मार्केट गिर चुका है। तो मुझे लगता है कि लाखों करोड़ रुपए हिंदुस्तानियों का डूब रहा है प्रधानमंत्री जी की गलत नीतियों की वजह से। नरेंद्र मोदी जी का जो ट्रंप के लिए प्यार है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब वो बेवफा निकल गया, वो तो कह रहा है हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं। तो ट्रंप को पाकिस्तान से प्यार हो गया है और वो क्या कह रहा है, दबाव बना रहा है, कह रहा है आप रसिया से तेल खरीदना बंद कीजिए, जो हमारा परंपरागत मित्र है, जिसने हमारा यूएन में वीटो इस्तेमाल करके 6 बार साथ दिया, जिसने हमारा युद्ध की स्थिति में साथ दिया, जो हमें सस्ता तेल उपलब्ध कराता है। अमेरिका कह रहा है उस रसिया से आप तेल नहीं खरीदोगे। आप दबाव बना के हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को चौपट करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री को इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए और ये टैरिफ बढ़ाने का जो उनका फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति का है उस पर अपना विरोध दर्ज करा के और सरकार की क्या नीति है, कैसे इसका जवाब देंगे, उसके बारे में स्पष्टता के साथ सामने आना चाहिए। रसिया हमारा परंपरागत मित्र है, सस्ते तेल हमको वहां से मिलते हैं, वो तेल हम दूसरे देशों को भी सस्ते दामों पर देते हैं। तो हमारी जो प्राथमिकता है, हमारी अर्थव्यवस्था को जो मजबूत करने की चीजें हैं, हमको उस पर ध्यान देना चाहिए। डेड इकोनॉमी भारत के लिए, जिनको अभी तक वो भारत को अपना दोस्त बता रहे थे और अब डेड इकोनॉमी कह रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था। आपने दूसरा बयान शायद उसका नहीं देखा। उसने कहा कि हम पाकिस्तान में तेल खोज रहे हैं। वो पाकिस्तान में तेल खोज रहा है और कह रहा है कि हम पाकिस्तान में तेल खोज के भारत को तेल बेचेंगे। तो आप समझिए ना कितनी खतरनाक योजना है ट्रंप की भारत को लेकर। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये वक्त है कि आप सामने आइए और इन सारी चीजों पर आगे आपकी क्या सोच है, भविष्य की क्या रणनीति है, कैसे देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आप कदम उठाएंगे, इसके बारे में मोदी सरकार को पूरी स्पष्टता के साथ और नीति के साथ सामने आना है। संसद में ऑटो परियोजना बना रही है केंद्र सरकार, जो टेंडर जारी किए गए हैं उस पर कहा जा रहा है कि जो पानी पाकिस्तान को जाता है तो अब भारत के बड़े बड़े शहरों में आएगा तो पाकिस्तान पर भी असर पड़ेगा। देखिए कितने सालों में बनाते हैं परियोजना। अब की वाली जो परियोजना बने, मैं सिर्फ एक ही उम्मीद करता हूँ उसमें भ्रष्टाचार ना हो, उद्घाटन के पहले वो टूटे ना परियोजना। अब वो परियोजना कई सालों की बनेगी, कितने दिनों की बनेगी, सरकार कुछ बताए उसके बारे में। तो ट्रंप के बयान को लेकर के आप लोग संसद में सवाल करेंगे? संसद में आज भी 267 का नोटिस दिया गया था और हम चाहते हैं कि संसद में प्रधानमंत्री जी आए और सरकार, वित्त मंत्री जी आए और वो बताएं कि इसका मुकाबला कैसे किया जाएगा। हम लोगों को भी और देश की जनता को भी एक दिशा देनी चाहिए। ऐसे समय में आप अनाज छोड़ देते हैं लोगों को। इन्वेस्टर्स का पैसा डूब रहा है। शेयर मार्केट में 800 अंक गिरने का मतलब है लाखों करोड़ रुपए हिंदुस्तानियों की गाढ़ी कमाई का पैसा डूब गया जो उन्होंने शेयर खरीदे थे। और आप ऐसे समय में पीठ दिखा के भाग जाते हैं क्योंकि आपको ट्रंप से दोस्ती अपनी जारी रखनी है। प्रधानमंत्री के एक मित्र का मामला फंसा हुआ है अमेरिका में, जिसके कारण से सरकार के ऊपर बार बार दबाव वो बनाने में सफल रहता है। मुझे सीधे तौर पे यही लगता है।